अगर मैं कहूं कि अगस्त में लगाई हुई भिंडी दिसंबर तक फल देगी तो आप में से ज्यादातर लोग इस पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि बुआई के 50 से 60 दिन बाद जो है पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, फल फूल जो है वो गिरने लग जाते हैं और उत्पादन जो है खराब हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी तकनीक बताने वाला हूं, अगर आप इस तकनीक से भिंडी की खेती करेंगे तो अगस्त में बुआई करके जो है दिसंबर तक आप उत्पादन ले पाएंगे। मुख्यतः 2 से 3 समस्याएं आती हैं, जैसे कि जो है पत्ती पे कई सारे रोग आ जाते हैं, जो फूल है वो खिलना बंद हो जाते हैं, खिलते भी हैं तो उसमें जो है जो फल हैं वो काले पीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और कई तरह की जो है मच्छर मक्खी या कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं। तो कौन से मच्छर आते हैं, कौन सी बीमारियां आती हैं, उनको कैसे टेक ओवर करें, उनको कैसे हैंडल करें, वाला हूं आज की इस वीडियो में। और वीडियो के अंतिम में मैं आपको ठंडी में ग्रो करने की 2 से 3 ऐसी टिप्स देने वाला हूं, जिनसे जो है ठंडी में आपकी भिंडी जो है न सिर्फ ग्रोथ कर पाएगी, और अगर आपकी भिंडी जो है कुछ ऐसी हो गई है कि फूल फलाने बंद हो गए हैं और वो डंडी जैसी खड़ी हो गई और आपने 6 महीने तक उत्पादन ले लिया है, तो उसको भी मैं जिंदा कर दूंगा। पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, अगस्त में भिंडी खेती क्यों करनी चाहिए? पहली चीज, खेत में खूब अच्छी सी नमी होती है, मौसम जो है सपोर्टिव होता है, और इस समय अगर आप भिंडी खेती करेंगे तो चूंकि जैसे सर्दी में अगेती में उत्पादन मिल जाता है, पछेती में उत्पादन मिल जाता है, बीच में नहीं मिलता। अगर आप अगस्त के महीने में बुआई करेंगे तो अगस्त सितंबर में जो है, जैसे ही आप अगस्त में बुआई करेंगे तो सितंबर में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने जब मार्केट में कम भिंडी होगी तो आप इस भिंडी को बेच करके जो है काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सही जलवायु की। अगर आप अगस्त के महीने में भिंडी खेती कर रहे हैं तो 24 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है वो इसके लिए आदर्श माना जाता है। बहुत अधिक ठंडी में जो है बढ़वार कम हो जाती है। इस समय जो है खेत में धूप और हवा जो है पर्याप्त मिल रही होती है, तो ये आपके पौधों के लिए जो है सबसे अच्छी होती है। उसके बाद बात करेंगे मिट्टी की। भिंडी खेती के लिए जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से लेकर के 7.5 तक होना चाहिए। अगर आपको जो है बलुई दोमट मिट्टी मिलती है तो इसमें खेती करें, बहुत अच्छा होता है। सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो और क्षारीय भूमि ना हो, वहां पे इसकी जो है खेती करने से बचें। उसके बाद बात करते हैं खेत की तैयारी की। सबसे पहले जो है खेत की अच्छे से 1-2 बार जुताई कर लीजिए। उसमें जो है गोबर की खाद अच्छे से डाल दीजिए, नीम की खली डाल दीजिए, वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, कोई सी भी ऐसी खाद। अगर आपके खेत में जो है पत्ते हैं छोटे छोटे तो उनको भी जो है आप नष्ट करके खाद बना सकते हैं। जितनी आप हरी खाद डालेंगे, देसी खाद डालेंगे, रासायनिक खाद डालने की जरूरत उतनी ही कम हो जाएगी। उसके बाद जो है जब आपका खेत भुरभुरा हो जाए, गोबर की खाद अच्छे से मिल जाए, तब उसमें जो है आपको बेड बनाना है। बेड लगभग जमीन से 1 फीट ऊंचा हो, और एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी है आपको कितनी रखनी है मैं आपको लाइव दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। पहली लाइन से दूसरे लाइन के जो बीच की दूरी है वो लगभग 1.5 मीटर की है। 1.5 मीटर की दूरी क्यों रखते हैं उसको भी देखिए। उदाहरण, ये एक पौधा है, पौधा तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन 1 फीट इधर इसकी पत्तियां गई हैं, 2 फीट तक गई हैं, और 2 फीट इधर। 1 फीट का जो पौधा बिल्कुल सेंटर में होता है वो 2 फीट इधर, 2 फीट इधर जमीन लेकर के जाता है, और यहाँ का पौधा बिल्कुल जो है 2-2 फीट लेके जाता है। तो 2 फीट पौधा इधर से, 2 फीट इधर से। उसके बाद इतनी जगह चाहिए ताकि इसमें जो है सिंचाई वगैरह जो है इस तरीके से कर पाए। याद रखें, पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी कौन सी किस्म है। अभी हम किस्म पे भी जो है आगे बात करेंगे, तो किस्म के अनुसार जो है लाइन टू लाइन और पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, खेत की तैयारी में अगर गलती हो गई तो उत्पादन भी खराब हो गया। अगर यहाँ पे आपने जो है ध्यान नहीं रखा तो आगे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो वीडियो को जो है आप रिटेंशन के साथ ध्यान से देखिएगा। उसके बाद बात आती है किस्मों की। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से मत जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे भिंडी देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये भिंडी क्या है। ये भिंडी लगभग 2 महीने पहले इसकी बुआई की गई हुई है, और आप देख रहे हैं कि इस भिंडी में आपको लगातार फूल और फल आ रहे हैं। जैसे ये देखिए 5-6 फलियां यहाँ पे जो है बनने वाली हैं, कलियां बन गई हैं, यहाँ पे फूल खिल रहे हैं, नीचे जो है उत्पादन है। और कोई भी ऐसा पौधा आपको नहीं मिलेगा जिस पौधे में अभी तक लगभग 50-60 भिंडी उत्पादन ना दे चुकी हो। तो अगस्त के महीने में जो है भिंडी का जो किस्म है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो अगस्त के महीने हम ऐसी कौन सी भिंडी किस्म लगाएं जो कि दिसंबर तक उत्पादन दे, क्योंकि ज्यादातर किस्में जब आप इसको लगाते हैं ना तो समय जाते खराब हो जाती हैं। वीडियो के अंतिम में आपको मैं टॉपिक बताने वाला हूं, याद रखिएगा। अगर आपकी भिंडी अभी उत्पादन देना बंद कर चुकी है, पौधा बिल्कुल इस स्टेज का हो गया है, तो परेशान ना हो, उसके लिए मैं आपको आखिरी में सोल्यूशन बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं किस्मों की। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप दिसंबर तक उत्पादन लें तो ये हाइब्रिड किस्में वहां तक नहीं चलने वाली है। वहां पे आपको एक ऐसी किस्म चुनाव करना पड़ेगा जो लंबे समय तक फल देती हो, थोड़ा बहुत सर्दी को भी झेल लेती हो, और उसमें जो है ज्यादा ब्रांचिंग आती हो और लंबे समय तक फल देने वाली हो। ये बात आप नोट कीजिएगा। तो चाहे वो नामधारी की जो है वैरायटी हो, चाहे सिजेंटा की हो, चाहे वो एडवांटा हो,
कोई सी भी जो हाइब्रिड किस्म है वो दिसंबर तक नहीं चलती है। उसके लिए आपको चाहिए अर्का अनामिका। अर्का अनामिका जो है एक सरकारी किस्म है, देसी वैरायटी कह सकते हैं इसको हम। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि ये जो है बुआई की 150 दिन तक फल देती है। और मैं आपको जिस खेत में खड़ा हुआ हूँ जो अर्का अनामिका की वैरायटी है, और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज है 2 अगस्त 2026। ये पिछले 2 महीनों से चल रही है और आने वाले दिसंबर तक जो है इसका फल लिया जाएगा। अगर आप इसकी सबूत देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां पे हमने 1-2 साल पहले भी इन किसान का जो है वीडियो बनाया हुआ, इस खेत में बनाया हुआ है कि दिसंबर के महीने में भिंडी का उत्पादन कैसे लें। तो एक बात मैं आपको बोलूंगा कि अर्का अनामिका अगर कहीं पे आपको मिल जा रही है तो आप उसको चुनाव करके जो है बुआई कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपके यहाँ जो है मौसम सूटेबल होता है, जमा हो जाता है, तभी आप बुआई कीजिएगा। अगर आपके यहाँ इन सब समय में भिंडी खेती नहीं होती है तो मत कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जिन किसान भाइयों को जो है अर्का अनामिका वैरायटी चाहिए उनको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस नंबर पर कॉल कर दीजिए, पूरी जानकारी मिलेगी और आपका ऑर्डर भी जो है वो भी बुक हो जाएगा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा अपना अनुभव बता देता हूँ। भिंडी की खेती अगर आप इस समय कर रहे हैं तो अर्का अनामिका मेरी पहली पसंद अगस्त में इसलिए हो जाती है क्योंकि वो 150 दिन तक जो है लगातार उत्पादन देती है। कोई सी भिंडी में अगर आप जो है जब भिंडी बिल्कुल अंतिम स्टेज पे आ जाए तो वीडियो के अंतिम में बताऊंगा ही मैं डिटेल में कैसे क्या करना होता है। अगर वो तकनीक आप लगा देंगे तो आप ज्यादा अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। इसके अलावा बहुत तरह की किस्में होती हैं, आप उनका जो है चुनाव कर सकते हैं। जैसे राधिका आती है, एडवांटा की राधिका आती है, न्यूजेंस की सिंघाम आती है और सिजेंटा की OH 102 आती है। ऐसे तमाम तरह की वैरायटी जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनका भी जो है आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानते हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इस समय जो है ठंडी तक उत्पादन लेने के लिए अर्का अनामिका का ही चुनाव करें। अब बात आती है कि बीज कितना लगेगा और बीज को जो है हम उपचारित कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर जो है आप अगस्त के महीने में बुआई कर रहे हैं तो इस समय जो है बारिश का मौसम होता है, 10% आपको एक्स्ट्रा बीज डालना चाहिए। और हाइब्रिड के मुकाबले अगर आप देसी बीज ला रहे हैं तो 10% उस बीज को आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा डालना चाहिए। तो एकड़ में जो है लगभग 2 किलो से लेकर के 2.5 किलो तक का जो है बीज लगता है। लेकिन अगर आप देसी बीज ला रहे हैं तो 100-150 ग्राम जो बीज है वो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। बीज उपचार के लिए जो है आप 2-3 चीज कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, मैंकोजेब ले सकते हैं, बबिस्टीन ले सकते हैं, कैप्टान ले सकते हैं। अगर आप जो है ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आप गौमूत्र ले सकते हैं। उससे जो है बीज की उपचारित कीजिए, उसके बाद बुआई कीजिए। उसके बाद बात आती है कि भिंडी की बुआई कैसे करें। देखिए, पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आप किस्मों के अनुसार जो है लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं, किसी किस्म में 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी जो है वो आप 50 से 60 सेंटीमीटर रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। अगर हम पौधे से पौधे के अंतर देखेंगे तो लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर है। इससे क्या होता है कि जो पौधा है इसको अच्छे से विकास करने का समय भी मिल जाता है और इसकी जो शाखाएं वगैरह वो भी अच्छे से निकल जाती है, तो अच्छे से जो है पौधे का विकास हो जाता है और कोई दिक्कत भी जो है नहीं आती है। उसके बाद किसान भी बात आती है कि जैसे ही आपने भिंडी की बुआई कर दी, अब जो है गेम शुरू हो जाता है कि इसको जो है कैसे ग्रोथ करेंगे। 2 तरह के फर्टिलाइजर शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। पहला फर्टिलाइजर शेड्यूल हम उसके बारे में बात करेंगे पहला कि भिंडी की जब हमने बुआई करी तो कौन कौन से स्प्रे करने हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो है बेसल डोज में कौन सी खाद डालें, आगे कौन सी खाद डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही पौधा इतना बड़ा हो जाए, 10 से 15 दिन का हो, उसमें हमें लेना है NPK 19-19-19, क्योंकि अगर अभी पौधे को तेजी से ग्रोथ देंगे तभी आगे चल करके वो अच्छा उत्पादन देगा। NPK 19-19-19 ले लीजिए। 1 एकड़ खेत में जो है आप 2 लीटर पानी मिला करके जो है पूरे खेत में स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आपका पौधा 15 से 20 दिन का होगा तो उसमें आगे क्या करना है हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं बेसल डोज कि भिंडी में जो है बेसल डोज में हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए। जब आप खेत की आखिरी जुताई कर रहे हो उस समय 1 एकड़ में 50 किलो DAP, 30 से 35 किलो जो है MOP पोटास, 10 से 15 किलो यूरिया तेजी से जमाव के लिए, और उसके साथ में जो है 3 से 4 किलो जो है जिंक सल्फेट डालें। सल्फर की कमी है तो उसको भी जो है पूरा कर दीजिए। ये बेसल डोज की खाद होती है। उसके बाद जो है आपको 10 से 15 दिन की अवस्था पे NPK का प्रयोग करना होता है। उसके बाद जैसे ही आपका पौधा 20 दिन की अवस्था पे हो तो उसमें जो है आपको खरपतवार नियंत्रण कर देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण 2 तरीके से होता है। पहला कि जब आप बुआई कर रहे हो तभी आप पेंडिमेथलिन का प्रयोग कर दीजिए। बुआई के 24 घंटे बाद तक प्रयोग करते हैं, और जमाव ना हुआ हो तब तक भी कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन बेहतर तरीका होगा कि बुआई के लगभग 24-47 घंटे के अंदर जो है स्प्रे कर दीजिए। उससे जो है खरपतवार हो जाता है। उसके बाद थोड़े बड़े खरपतवार जैसे ये हमारे यहाँ यही होते हैं, ये मोथा हो गया, ये घास हो गई, ये सब जो आती हैं तो इनको खुरपी से ही जो है हटा दिया जाता है। 2 बार खरपतवार नियंत्रण कर लीजिए। उसके बाद जो है खरपतवार नियंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे आप पेंडिमेथलिन से कर लिए, चाहे मैनुअल तरीके से कर लीजिए। स्क्रीन पे आप ये दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है हाथ से निराई उड़ाई करने के यंत्र। इससे क्या होता है कि खुरपी
फावड़ा कुआल की सहायता की तुलना में इससे आप 10 गुना तेजी से काम कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट हैं तो 500-600 रुपए में आसानी से आ जाते हैं और आपका जो खरपतवार नियंत्रण कार्य है वो आसान हो जाता है। इसको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, वहां पे हमने आपके लिए जो है भिंडी की अच्छी किस्में, भिंडी में प्रयोग किए जाने वाले फर्टिलाइजर, मशीनरी, इनका जो है लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से भी जाकर चुनाव कर सकते हैं और अपनी भिंडी की खेती को बेहतर बना सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि जब पौधा आपका ग्रोथ कर रहा हो तो क्या करना है। जैसे ही 25 से 30 दिन की अवस्था पे हो उसमें हमें लेना है यूरिया लेंगे 30 से 35 किलो, उसमें 400 से लेकर के 500 ग्राम तक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व डालेंगे, उसको जो है मिला करके अपने खेत में डाल देंगे। याद रहे, अगर आप एनपीके के साथ में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर डाल रहे हैं या फिर जो है स्प्रे के माध्यम से दे रहे हैं तब आप 400 से 500 ग्राम डालिए। और अगर आप सिर्फ एनपीके आपने स्प्रे किया है तो इसके लिए जो है आप 1 से 2 किलो तक की जो डोज है उसको आप ले सकते हैं। याद रखिए, अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो इसके अनुसार खाद डाल सकते हैं। बेहतर तकनीक ये होगी अपने पहले मिट्टी की जांच करवाइए, उसके अनुसार ही जो है खाद डालिए। और अब हम बात करते हैं दूसरी खाद की, दूसरी टॉप ड्रेसिंग के रूप में। जब आप देखें कि आपके खेत में जो है फूल और फल बनने का समय आ गया है तब आपको जो है 20 से 25 किलो यूरिया फिर से डालनी है। उसके बाद जो है मिट्टी के पास जो है आपको जड़ चढ़ा देना है, मतलब जड़ के पास जो है आपको मिट्टी चढ़ा देनी है। उसके बाद जो है दूसरे फोलियर स्प्रे का समय होता है 25 से 30 दिन को। अब इस समय आपको एनपीके 19-19-19 लेना है और उसके साथ में जो है 13-0-45 पोटेशियम नाइट्रेट का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही 40 से 45 दिन की अवस्था हो, फूल फल बन जाएं और फल लगातार बन रहे हो और तुड़ाई के समय आ जाए तो उस समय आपको क्या करना है। उस समय किसान भाइयों आपको लेना है माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर फर्टिलाइजर, उसके साथ में जो है सीवीड एक्सट्रैक्ट लेना है या फिर उसके साथ में जो आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। इसको मिला करके जब आप उसकी स्प्रे करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है न सिर्फ अब तेजी से ग्रोथ कर रही है, बस उसमें जो है फूल भी आ रहे हैं, फल भी बन रहे हैं और लगातार आपकी जो भिंडी है वो अच्छा उत्पादन भी देख रही है। लेकिन यहाँ पे खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो है आपको डिसिप्लिन बना करके रखना पड़ेगा, तभी आगे चल करके जो है आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। ये सब करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो भिंडी है उसमें जो है तुड़ाई लगातार चल रही है और अगर बस सिंचाई आप करते जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपको जो है लगातार यहाँ से अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा और लंबे समय तक आप उत्पादन ले पाएंगे। हमने काफी सारी बातें कर ली, आगे हम बात करने वाले हैं कि भिंडी में जो है कीटों से कैसे बचाएं, भिंडी को कीटों से कैसे बचाएं, भिंडी को रोगों से कैसे बचाएं, ज्यादा उत्पादन कैसे लें। लेकिन उससे पहले मैं 3 सवालों का जवाब देना चाहूंगा जिनको किसान भाई मुझसे लंबे समय से पूछते हैं। मैं 5 साल से यूट्यूबर हूं और भिंडी के ऊपर हमने लगभग 150 वीडियो बनाई होंगी, लेकिन उनमें 3 सवाल सबसे कॉमन होते हैं। पहला, भिंडी की बढ़वार कैसे करें, भिंडी को लंबे समय तक हरा कैसे करें, ज्यादा फूल और फल कैसे लाएं और रोगों से कैसे बचाएं। तो पहले इनके बारे में आपको बता देता हूं, उसके बाद जो है मैं आपको अन्य चीजों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहला सवाल काफी बार किसान भाई पूछते हैं कि भिंडी का जो पौधा है उसको हरा भरा कैसे करें। देखिए, हरा भरा करने का एक ही तरीका है कि खेत में जो है समय पर निराई गुड़ाई करें, पानी का भराव बिल्कुल भी ना होने दें, संतुलित पोषण दें, केवल यूरिया पर निर्भर ना रहें, सूक्ष्म पोषक तत्वों वाली जो खाद है उनको दें, उसकी कमी ना होने दें, समय समय पर जो है फोलियर स्प्रे करें और खेत में हवा और धूप अच्छे से लगती रहेगी तब दिक्कत जो है नहीं आएगी। उसके बाद बात आती है ज्यादा शाखाएं कैसे बनाएं। खेत में शुरुआती अवस्था में जो है पोषण की कमी बिल्कुल भी ना होने दें, समय पर नाइट्रोजन और पोटेशियम दें, कीटों पर शुरुआती नियंत्रण करें, लगातार स्ट्रेस से जो है पौधे को बचाएंगे तब ये दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आखिरी सवाल है कि हरा भरा कैसे रखें, लगातार पानी से बचा करके रखें, सूक्ष्म पोषक फर्टिलाइजर दें, रोगग्रस्त जो पत्तियां उनको हटा दीजिए, पीली पत्तियों को जो कारण उनकी पहचान करके जो है उनकी निगरानी करें। और उसके बाद बात आती है कि ज्यादा फूल और फल कैसे लाएं। किसान भाई बहुत कॉमन सवाल जो है मुझसे कई बार पूछते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फूल फल कैसे लाएं। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ इसी फसल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर फसल के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले जैसे ही फूल आना शुरू हो जाए तो जिन भी पत्तियों में रोग है, जैसे ये पत्ती है और इसमें पीला मोजेक रोग लगने वाला है, तो इस पीला मोजेक वाले रोग को जो है ये सफेद मच्छर के कारण फैल है, इसको पहले ही नष्ट कर दीजिए। इसको जो है सही से पोषण दीजिए। जब आप पौधे को अच्छे से पोषण देंगे, इसमें कोई रोग और समस्या नहीं आएगी, मच्छर और मकड़ी नहीं आएगी, तब आपका जो उत्पादन है वो अपने आप ही बेहतर होगा। और पौधे को लंबे समय तक हरा कैसे करें, इसमें कोई रोग और समस्या ना आए, उसके लिए मैं आपको 2-3 टिप बता देता हूं। ये ना सिर्फ भिंडी पे काम करेगा बल्कि सारी फसलों पे जो है काम करने वाला है। और एक बात मेरी याद रखना, हर फसल में आप अगर ये चीज आप लंबे समय तक हर फसल में करेंगे तो आपको जो है न सिर्फ अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा बल्कि आप अन्य लोगों की तुलना में जो है ज्यादा कमा पाएंगे। सबसे पहली चीज, खेत में जो है पानी निकलने की व्यवस्था हो
तापमान अगर बहुत ज्यादा घट बढ़ रहा है तो उसको नियंत्रण कर लीजिए। पोषण की कमी बिल्कुल भी ना हो, बोरॉन की कमी बिल्कुल भी ना हो, सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी ना हो, कीटों के प्रकोप से बचा लीजिए, पानी भी नियमित ना रहे, संतुलित पोषण भी दीजिए, नियमित सिंचाई भी कीजिए, सूक्ष्म पोषक तत्व भी दीजिए, समय समय पे जो है कीटों का नियंत्रण भी कर दीजिए। उसके बाद बारह तुड़ाई कैसे करें, 3-4 दिन तुड़ाई करते रहें, भले फल को बहुत देर तक न रोकें, पोटेशियम की कमी पूरी होने दें, पौधे को लगातार नई बढ़वार के लिए पोषण देते रहें और कीट और बीमारियों को जो है शुरुआत में ही नियंत्रण करेंगे, तभी जो है अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सिंचाई। बरसात के मौसम में अगर बरसात खत्म हो रही हो, ठंडी का सीजन आने वाला है, तो सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। किस तरीके से करें, किस विधि से करें, उस पर ध्यान रखें। जब बारिश हो सिंचाई ना करें, बारिश के मौसम में जो है सिंचाई से ज्यादा पानी निकालने फोकस करें। लेकिन जैसे आपके खेत में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंचाई की व्यवस्था है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो क्या उसमें कमियां होती हैं और कैसे जो है आप उसको कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए, पहली बात कि जब खेत में पानी, पहली बात बिल्कुल रुकने ना दें। जब आपके खेत में फूल निकल रहे हों, फल बन रहे हों, फूल खिल रहे हो, तो उस समय जो है मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। बहुत अधिक सूखापन या बहुत अधिक पानी, दोनों ही परिस्थिति से बचें, ना तो बहुत ज्यादा सूखा हो, ना तो लगातार पानी भरा रहे। सर्दी शुरू होने से पहले ही जो है मिट्टी में नमी बनाने के लिए जो है हल्की सिंचाई लगातार करना शुरू कर दें और ज्यादा पानी जो है वो ना भरा रहे। यही जो है मेन चीज होती है। बरसात में विशेष कौन कौन सावधानियां रखें, उस पर ही बात कर लेते हैं। खेत में 24 घंटे से अधिक पानी नहीं रुकना चाहिए। लगातार बारिश के बाद जो है खेत का निरीक्षण करें। कोई भी रोग या कीट जो है आपको शुरुआती अवस्था में दिखाई दे रहा है, तुरंत ही जो है उसका नियंत्रण कीजिए। याद रखें, अभी तक आपने सीखा कि पौधे को मजबूत कैसे करना है, रोग और कीट जो है उनसे कैसे बचना है। और तो किसान भी, अभी तक आपने जाना कि पौधे को मजबूत कैसे बनाना है और उसमें कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं। और अब बात आती है कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं और उनसे जो है अपने पौधे को कैसे जो है हमें बचाना है। उसके बाद वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है कैसे अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाएं। लास्ट में हम ये बात करेंगे। याद रखिए, हम जिन भी महत्वपूर्ण टॉपिक बात करने वाले हैं, ये जो है हमारे अनुभव पे और आसपास के किसान भाइयों के अनुभव पे आधारित है और कुछ जो है इंटरनेट की ली हुई जानकारी है। पूरा इस पे भरोसा ना करें। इसको प्रयोग से पहले एक बार अपना भी दिमाग लगाएं या किसी विशेषज्ञ से जो है आपको सलाह लेनी चाहिए। हम बात करते हैं कीट और रोगों के बारे में। जो सबसे पहला कीट है जिसको बोलते हैं सफेद मक्खी यानी कि व्हाइट फ्लाई। इसकी पहचान होती है कि पत्तियों की निचली सतह पर जो है सफेद मतलब निशान बन जाते हैं कीटों के। पौधा हिलाने पर जो है उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर पौधे को हल्का सा आप ऐसे करेंगे तो आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही जो है सफेद मच्छर या मक्खी होता है। नुकसान ये होता है कि पत्तियों का रस चूस लेती है, पीला मोजेक वायरस इसी वजह से फैलता है, पौधे की जो बढ़वार है वो भी रुक जाती है। नियंत्रण के लिए आप पीली स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। या फिर खेत में खरपतवार को जो है नष्ट कर दीजिए। संक्रमित जो पौधे हैं उनकी निगरानी कर लीजिए, समस्या नहीं आएगी। इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे करेंगे या थायोमेथोमैक्स का, ये समस्या नहीं आएगी। और एक स्प्रे के अलावा दूसरा स्प्रे 7 से 10 दिन के अंतराल पे करेंगे या लेवल के अनुसार, तो कोई समस्या नहीं आएगी। अगला कीट है जिसको बोलते हैं जासिड। पहचान क्या है कि पत्तियों के नीचे, पत्ती के नीचे आपको सफेद हरा किसी रंग का जो है दिखाई देगा, इसी को जो है जैसिड बोला जाता है। ऐसे ऐसे करेंगे जो उड़ रहे हैं, यही होता है जैसिड। इसकी जो पहचान है, पत्तियों के नीचे जो है सफेद कीट होते हैं। नुकसान ये है कि पत्तियां किनारे जो करके जो है पीली होकर के मुड़ जाती हैं। ये देखिए, जैसे इस पे असर हुआ ना तो पत्ती पीली हुई, पीली होने के बाद जो है झुक करके गिर जाएगी और इससे जो है पौधे की बढ़वार भी जो है प्रभावित होती है। नियंत्रण के जो है नियमित निगरानी करें। शुरुआती अवस्था में स्प्रे करेंगे तो जो है इसका आप अच्छे से जो है नियंत्रण कर पाएंगे। और अगर मेरे पास उसके लिए क्या करें, थायोमेथोमैक्स का स्प्रे करेंगे तो इसमें जो है समस्या नहीं आएगी। अगला कीट है जिसको बोलते हैं माहू। नई पत्तियों, कोमल टहनियों पर जो है झुंड में दिखाई देता है। यहाँ पे तो नहीं लगा है, अन्य जगह पे लगा होता है, आप ध्यान दीजिए। भिंडी में बिल्कुल सामने जो है यहाँ पे आपको हल्का हल्का माहू आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। ऐसे जो है माहू लगता है। नई पत्तियों पे जो है कोमल मुलायम फूल और फल पे जो है माहू आता है। रस चूस करके जो है पौधे को ये कमजोर कर देता है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमेशा ध्यान रखना होता है। इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे करेंगे तो इसको भी जो है नियंत्रित कर लेंगे। एक बार में नियंत्रण नहीं हो रहा, दूसरी बार स्प्रे करेंगे, सही से हो जाएगा। उसके बाद बात आती है थ्रिप्स की। थ्रिप्स क्या होता है ना, बहुत पतले और बहुत छोटे कीट होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये थ्रिप्स है, बहुत छोटे और पतले कीट होते हैं और ये सिल्वर जैसी चमक होती है। दूर से देखेंगे ना तो आपको चांदी जैसी जो चमक दिख रही है ना, ये इन्हीं सारे कीटों की है। ये क्या है कि बिल्कुल फूल और फल पे आते हैं। जैसे अभी यहाँ पे
जो है फूल खिलने वाला है, फूल और फल। तो यहाँ पे जो आपको सफेद सफेद निशान दिखाई दे रहे हैं अजीब रंग के, यही जो है ये माहू होता है या फिर थ्रिप्स होता है। इसके लिए आप स्पाइनोसेड का स्प्रे करेंगे तो ये समस्या भी जो है दूर हो जाएगी। इसके बाद बात आती है लाल मकड़ी की। स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रही है ये होती है लाल मकड़ी, जिसको बोलते हैं रेड स्पाइडर। पत्तियों के नीचे लाल भूरे रंग के जो है सूक्ष्म कीट होते हैं और ये बहुत महीन सा जाला बना देते हैं। जैसे कि आप नीचे का ध्यान से देखेंगे महीन से जो जाले बन रहे हैं, ये सब इसी के करामात के कारण जो है ये हो रहा है। इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पर दवाई दिखाई दे रही है, इसका स्प्रे करना है। और एक बार में नियंत्रण ना हो तब जो है 7 से 10 दिन के अंतराल पे दूसरी बार स्प्रे करेंगे, सही से जो है ये हो जाएगा। अगला कीट है फल और तना छेदक फ्रूट एंड स्पूट बोरर। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई फल अभी प्रभावित आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको दिखा देता कि फल पे क्या होता है। वो पहली बार जो है फल में छेद कर देती, तना भी जो है सूखने लगता है। जब तना छेदक आएगा, जब तो फल में पहले फली में छेद करेगा, फली के अंदर जो है निशान बन जाएंगे, उसके बाद जो है तने पे भी समस्या आ जाएंगी, तना भी खराब होने लगता है। ये जो है इसकी पहचान होती है। नुकसान क्या है कि जो मार्केट में बिकने लायक जो फल है ना, मार्केट में बिकने लायक नहीं रह जाता, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बचती है। नुकसान यही होता है। इसके लिए जो है जो प्रभावित फल है तोड़ करके नष्ट कर दीजिए। फेरोमोन टेप लगा सकते हैं या फिर स्किन पर दवाई दिखाई दे रही दवा का स्प्रे कर सकते हैं। अगला कीट है तंबाकू इल्ली, जिसको सेना इल्ली बोलते हैं। बड़ी इल्लियां होती हैं, पूरी पत्ती को खराब कर देती हैं। इसके लिए जो है इमामेक्टिन बेंजोल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रोगों की। तो आमतौर पर भिंडी में कुछ रोग होते हैं जिनको आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ हमने जो आपको कीटों के बारे में बताया, कीटों को आप नियंत्रित कर लेंगे तो रोग नहीं आएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा जो भिंडी का सबसे महत्वपूर्ण रोग है वो है पीला मोजेक। आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने ही जो है पत्तियां तोड़ रहा हूं, और इसी पौधों से ये जो है सफेद मक्खी के कारण होता है, और भी इसके पीछे 2-3 कारण होते हैं। सबसे पहले इसका हम कारण समझ लेते हैं, फिर जो है इसको कैसे नियंत्रित करेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप सफेद मक्खी का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तब भी ये फैल जाएगा। अगर जो है आपके भिंडी है उसमें बीज में समस्या थी तब भी जो है ये फैल जाएगा। अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। पहचान के तौर पे बात करें तो पहले पत्तियां पीली पड़ती हैं, फिर जो है जैसे कि इसमें पीला मोजेक लगा हुआ है, 3-4 पौधों में लगा हुआ है। तो अब क्या है कि इसमें देखिए, इसमें कम लगा हुआ है, फल अभी स्वस्थ है, इसमें लगा हुआ है। तो पहले फल खराब होते हैं, फिर पौधा कमजोर होना शुरू होता है, और इसके जो पत्तियां हैं आप देख रहे हैं कि सारी पत्तियां तोड़ तोड़ के जो है गिर के जा रही हैं। इसका अगर हम बात करें इसका स्थायी उपचार क्या है, तो इसका आज तक कोई अस्थायी उपचार नहीं है। इसको आप भिंडी का जो है, मैं बोलूंगा भिंडी का इसको आप HIV समझिए। कैंसर का इलाज है लेकिन HIV का नहीं है। वैसे ही अन्य रोगों का उपचार है, पीला मोजेक का नहीं है। तो बात आती है कि पीला मोजेक से बचने के लिए करें क्या। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपके खेत में सफेद मक्खी का अटैक हो रहा है तुरंत उसको हटा दीजिए। आपके खेत में ये आ जाए अगर किसी 1-2 पौधे में तो उसको उखाड़ करके नष्ट कर दीजिए। उसके बाद खेत में प्रॉपर हवा बनाते रखिए, खरपतवार का नियंत्रण कीजिए, समय समय पे स्प्रे कीजिए। इसका कोई उपचार नहीं है। अगला जो रोग है इसको बोलते हैं जड़ गलन। देखिए, अच्छा खासा पौधा था, इसमें भिंडी बन रही थी लेकिन पौधा खराब हो गया। उसके पीछे कारण है जड़ गलन। जड़ गलन का नियंत्रण क्या, इसमें अगर आप जो खोद के देखेंगे तो इसके अंदर जो जड़ है ना, जड़ में समस्या आ जाती है। मैं आपको उखाड़ करके दिखा देता हूँ। जब जड़ में समस्या आ जाती है, जैसे ये देख रहे हैं, जड़ में समस्या आ जाती है, अंदर से जो है जड़ सड़ जाती है। जब जड़ ही सड़ जाती है तो इसके अंदर जड़ सड़ने से पहले ही जो है इसके जो अन्य चीजें हैं वो पहले ही खराब हो जाती है। ये देख रहे हैं, इसमें भिंडी लग रही थी, फूल फला रहे थे, लेकिन जड़ ही खराब हो गई। इसके पीछे कारण है, इधर आप देख रहे हैं ये गहरी जमीन है, यहाँ पे लगातार पानी भरा रहता है। जहाँ पे लगातार पानी भरा रहेगा वहाँ की जो जड़ है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि भिंडी में लगातार पानी नहीं भरा रहना चाहिए। आपके खेत में जड़ गलन आ गया है, चाहे आपका पौधा छोटा है या बड़ा, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है आपको फंगीसाइड लेना है। और अगर पहले भी खेत में समस्या है तो कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड ले लीजिए। जड़ के पास जो है ड्रिंचिंग कीजिए छोटी अवस्था में। जब छोटी अवस्था में आप जड़ के साथ जो है 2-3 फोटो खींच लिया, जब छोटी अवस्था में जो है जड़ के साथ हम मतलब जड़ के पास इसका स्प्रे करेंगे तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। अगर आपके खेत में पानी रुक रहा है और ऐसी समस्या नहीं है, फिर भी जो है आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का प्रयोग करेंगे तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। अब अंतिम में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल बचता है, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था। आपको याद हो कि मैंने किसान भाइयों से कहा था कि अगर आपकी भिंडी चाहे इतनी बड़ी है कि 5 से 6 महीने से फल दे रही है, चाहे आपकी भिंडी इतनी छोटी है कि अभी 10-15 दिन की है, लेकिन सभी के लिए जो आइडिया वो काम करने वाला है। जैसे आपको दिखाऊं कि ये खेत में 3 से 4 महीने भिंडी का उत्पादन हो रहा है, और इस खेत में आप देखेंगे तो उससे भी ज्यादा समय से हो रहा है। लगभग मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे बोलूँ तो लगभग 6 महीने से यहाँ पे उत्पादन चल रहा है। अगर आपकी भी जो भिंडी है वो 6 महीने की हो गई है, और उसमें जैसे ये देखिए 6 महीने की भिंडी है और
लगभग एक एक पौधा 100 150 फल दे चुका है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर आपकी भिंडी ऐसी है तो अब भी आप जाइएगा मत, आपके लिए भी सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपका जो पौधा नेचुरली पूरा फल दे चुका है और उसमें कोई रोग और समस्या नहीं है, तब उसमें सब कुछ हो सकता है। अगर उसमें कोई रोग और समस्या है तो उसको काट करके फेंक दीजिए। अगर कोई रोग और समस्या नहीं है तो करना क्या होता है, मैं आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप तरीके बताऊंगा। पहले ये देखिए, पौधे में ध्यान से देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं शाखाएं निकलने का होगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ शाखाएं निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, ऊपर का लगभग नीचे जमीन से 1 फीट छोड़ करके यहाँ से आपको कटिंग कर देनी। जब यहाँ से आप कटिंग कर देंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ से भी शाखा निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी और यहाँ से भी निकलेगी। लगभग काटने के बाद, काटने का तरीका ये होता है कि 1-1 फीट छोड़ करके जो है कलम जैसा काट देंगे तो इसमें शाखाएं निकलेंगी। शाखा निकलने के बाद आपको क्या करना होता है कि खेत में जो है खरपतवार नियंत्रण कर दीजिए। खरपतवार निकालने के बाद जो है अच्छे से गुड़ाई कीजिए। उसके बाद डीएपी डालिए, डीएपी के साथ में हल्का सा यूरिया डालिए और जैसे ही शाखाएं निकलनी शुरू हो तो माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर उसके साथ में जो है यूरिया का प्रयोग कीजिए। इससे क्या होगा कि चाहे आपकी भिंडी 6 महीने की हो, 8 महीने की हो, 2 महीने की हो, रोग और समस्याओं से उत्पादन कम हो गया था या नेचुरली उत्पादन कम हो गया था, आने वाले 3 से 4 महीने तक इससे जो है उत्पादन ले पाएंगे। और अगर आप ये वीडियो मेरा अक्टूबर, सितंबर, नवंबर में देख रहे हैं फिर भी जो है आइडिया काम करता है, चाहे 6 महीने 8 महीने कोई सी भिंडी हो, उसकी जड़ स्वस्थ होनी चाहिए तो वहां से भी जो है आप उत्पादन ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो कैसा कमेंट कीजिएगा। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो मुझे वो भी लिखिएगा और आपको क्या सुझाव या शिकायत है वो भी मुझे कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।